हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको साउंड क्वालिटी बिल्कुल अच्छी मिल रही है, आपको सुनने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप डेली यूज़ में काफ़ी सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन कैसे यूज़ होता है, इंग्लिश में कैसे उसको बनाते हैं, ये ध्यान में नहीं रहता है और जाने अनजाने में बहुत सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम लोग बना लेते हैं। तो आज हम लोग बारीकी से सीखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है और इसका यूज़ हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में करने में कैसे होता है। तो ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले मैं बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बच्चों, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। जी, इम्पेरेटिव सेंटेंस से काफ़ी सेंटेंसेस को आप डेली यूज़ करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस से बने काफ़ी सेंटेंसेस को आप डेली यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं रहता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कैसे प्रयोग हुआ है। आज सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर कर दूंगा इम्पेरेटिव सेंटेंस के। आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाने में कहीं कोई झिझक परेशानी नहीं होगी और बहुत सारे ढेर सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में बोल सकते हैं, अपने टीचर से बोल सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं अपनी कॉपीज़ में, पेपर में आप लिख सकते हैं, कहीं पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ रहेगा इम्पेरेटिव सेंटेंस में सेंटेंसेस, तो उसको आसानी से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। बच्चों, यदि आपका मूड कहता है किसी को आज्ञा देने का, आदेश देने का, अनुरोध का, तो जितने भी सेंटेंसेस इस कैटेगरीज़ में आएंगे सारे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे। और इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाने का सीधा और सरल तरीका है, इम्पेरेटिव सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सिर्फ V1 यानी वर्ब का पहला रूप से हम लोग शुरू करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस को। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसकी छोटी छोटी बारीकियों को। ठीक है, यदि आपका मूड कहता है कि आप ऑर्डर पे सेंटेंस बनाएं, यानी किसी को आज्ञा दे रहे हैं, कमांड, किसी को आदेश दे रहे हैं, रिक्वेस्ट, किसी से अनुरोध कर रहे हैं, एडवाइस भी इसमें आप जोड़ लें, किसी को सलाह दे रहे हैं, तो जितने भी सारे सेंटेंसेस होंगे इस तरह के, इस कैटेगरी में सारे सेंटेंसेस को आप इम्पेरेटिव सेंटेंस मानेंगे। और इम्पेरेटिव सेंटेंस तो मान लेंगे, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे उसके तरीके को समझ लेना बहुत आवश्यक है। चाहे आप स्पीकिंग करते हो या फिर अपनी कॉपीज़ में ट्रांसलेट करते हो, तो रूल का पता होना, इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूल का पता होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। बच्चों, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, मैं V1 भी लिखा और V1 प्लस ऑब्जेक्ट भी लिखा। एक ही स्ट्रक्चर में काम चला सकते थे V1 प्लस ऑब्जेक्ट को दे करके, लेकिन V1 लिखने का मकसद मेरा ये है कि आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक वर्ड से एक सेंटेंस का निर्माण होता है। कोई अक्सर सवाल पूछ देते हैं कि एक वर्ड से एक सेंटेंस बनाओ। मैं भी पूछता हूँ आप लोगों से कि एक वर्ड से एक सेंटेंस बनाओ, तो फिर सोचने लगते हैं कि एक वर्ड से एक सेंटेंस कैसे बन सकता है। उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, वगैरह वगैरह चीज़ें दिमाग में आने लगती है। तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि आज आप एक वर्ड से एक सेंटेंस बना सकते हैं और वो सेंटेंस होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट,
एडवाइस, ये सारे गुण हो, वो सारे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक वर्ड से एक सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। यदि आप किसी को ऑर्डर देते हैं, जाओ, खेलो, पढ़ो, यदि ऑर्डर के सेंटेंस हैं, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, खेलो, पढ़ो, दौड़ो। यदि आपका मूड कहता है कि ये सेंटेंस ऑर्डर के हैं, आपके मूड पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस को आप किस तरह से इसको बोलेंगे अगला के लिए, आपके सामने जो व्यक्ति हैं उसके लिए। यदि मान लेते हैं कि ये सेंटेंस सारे ऑर्डर के सेंटेंस हैं, और सेंटेंस से ही पता चल जाता है कि सारे सेंटेंसेस ऑर्डर के सेंटेंस हैं। खेलो, किसी को आप आज्ञा दे रहे हो खेलने के लिए, किसी को पढ़ने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि दौड़ो, ठीक है। यदि ये ऑर्डर के सेंटेंस हैं और इसके बाद अब देखो मैंने 3 सेंटेंस लिख रहा, आप इसको वर्ड कैसे कहेंगे, वर्ड और सेंटेंस में डिफरेंस यहाँ हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं इम्पेरेटिव के, ठीक है, एक वर्ड से एक सेंटेंस को। ये फुल स्टॉप आ गया तो ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब एक्चुअली है क्या कि ये तीनों वर्ब हैं और इसमें ऑर्डर का बोध होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इस सेंटेंस का शुरुआत हम लोग वर्ब का पहला रूप से करेंगे, ठीक है। अब देखो, खेलो का, पढ़ो का, दौड़ो का। बच्चों आप बता दो कि ये जो वर्ड हैं, इस वर्ड से मैंने सेंटेंस बनाया, सही है या गलत है। आप फर्स्ट जैसे देखेंगे तो आपको लगे नहीं, जैसे बताया सर कि वर्ड को लिख देना है वो सेंटेंस हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। मैं बता देता हूँ कि यदि ऑर्डर के सेंटेंस यदि वर्ब का पहला रूप से शुरू होता है, और वर्ब का पहला रूप से शुरू होता ही है इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो वर्ब का पहला रूप से शुरू हुआ है सारे सेंटेंस के लिए वर्ड। लेकिन यहाँ देखना, ये पूर्ण विराम है, मतलब ये सेंटेंस कंप्लीट। तो जब तक हम लोग यहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक एक वर्ड से एक सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता है। यदि आप लिख देंगे सिर्फ प्ले, तो समझ लो कि एक वर्ब है, वर्ब का पहला रूप है, ये सेंटेंस नहीं है, ये वर्ब का पहला रूप है। यदि आप लिख दोगे रीड, ये वर्ब का पहला रूप है, ये सेंटेंस नहीं है। यदि आप लिख दोगे रन, ये वर्ब का पहला रूप है, ये सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस कब बनेगा, जब इसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग होगा, जब इसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एक वर्ड से सेंटेंस का निर्माण होता है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। आप डेली यूज़ के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस को ऐसे बना सकते हैं। आप घर में, स्कूल में, जहाँ भी बैठो वहाँ बहुत सारे सेंटेंसेस को, इम्पेरेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में बनाओ, एक वर्ड से एक सेंटेंस। अब दूसरा जो मैंने लिखा है कि वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, इट मीन्स वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है। यदि सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट रहे तो वर्ब के बाद आप लगा देना। मैं दिखाता हूँ कैसे कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे तो उन सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये सबसे पहले आप समझ गए कि एक वर्ड से एक सेंटेंस बना सकते हैं यदि सेंटेंस का नेचर ये रहे, और इस तरह के नेचर वाले सेंटेंस को हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि वर्ब के बाद यानी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे।
मैंने अब जितने सेंटेंसेस लिखे हैं सारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है जानबूझ के आपको समझाने के लिए कि यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट वाले रहेंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस रहेगा तो सीधा तरीका है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को दे देना है, तो सारे सेंटेंसेस आपके इम्पेरेटिव में चेंज हो जाएंगे इंग्लिश में। तो कैसे, तो देखो बिल्कुल सिंपल है। अब ऑब्जेक्ट है तो आपको देखना, ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग आपको करना है। सबसे पहले आप वर्ब का पहला रूप देंगे। वर्ब का पहला रूप सबसे पहले पहचानना है वर्ब को। तो वर्ब क्या है यहाँ, पीटना। पीटना का होता है बीट, किसे, उसे, उसे का हिम, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस हो गया, बीट हिम, ये सेंटेंस हो गया। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है, ये सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखना उसे बुलाओ। वर्ब क्या हो गया, बुलाना, तो बुलाना का कॉल और उसको का हिम, कॉल हिम, उसे बुलाओ, ये एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, उसी तरह आगे हम लोग देखेंगे उसे पढ़ाओ। पढ़ाना का टीच। ठीक है, अब उसे का हिम, एक सेंटेंस हो गया। बीट हिम, कॉल हिम, टीच हिम, पानी लाओ। वर्ब हो गया ब्रिंग, लाना, अब क्या, पानी का वाटर। ठीक है, आप कैसे देख पा रहे हैं कि सारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं, और जो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस हैं तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ वर्ब का प्रयोग करना है, वर्ब का पहला रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देना है। आपके जितने भी ऑब्जेक्ट वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं वो बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से बन जाएंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया कि एक वर्ड से एक सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस का निर्माण आप कर सकते हैं, चाहे जिस क्लास में भी क्यों ना हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपके लिए बेहद ज़रूरी है इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानना। ये काफ़ी लाभकर होगा हर एक एग्ज़ाम्स के लिए और आपके स्ट्रॉन्ग विल के लिए। आप किसी के सामने बोल सकते हो 4 शब्द इंग्लिश में। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव कैसे होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव कैसे होते हैं, ये दोनों फार्मूला पे, वर्ब का पहला रूप के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना, इस पे आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वैसे सेंटेंसेस, वैसे गुण वाले सेंटेंस जिसमें ये सारे गुण हो, वैसे सेंटेंस जिसमें ये सारे गुण हो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गए। और वैसे सेंटेंसेस को आप इस रूल से बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अपने दोस्तों को समझा सकते हो, सिखा सकते हो, बोल सकते हो, घर में यूज़ कर सकते हो, अपने छोटे भाई से, अपने बड़ों से, सबसे यूज़ कर सकते हो, सबको समझा सकते हो, सबसे बोल सकते हो। ठीक है, हम लोग सीखेंगे अब कि नेगेटिव सेंटेंस इम्पेरेटिव के कैसे होते हैं और उसमें हम लोग सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, उसके कुछ नियम है, रूल है, क्या है, उसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप नए हैं चैनल पे, अब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस बनाए हैं मैंने यूट्यूब पे, आप सारे वीडियोस को देख डालो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सारे वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखना। ठीक है, जैसे मैंने रूल को लिखा है कि डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के, वो रोक टोक वाले सेंटेंस होते हैं। यानी सेंटेंस में नेगेटिव का बोध होता है, सेंटेंस से रोक टोक का बोध होता है, यानी किसी को मना करना, ऐसे सेंटेंसेस हम सेंटेंसेस के माध्यम से सीखेंगे इम्पेरेटिव के नेगेटिव सेंटेंस को, और उसको फिर इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, बनाएंगे।
मैंने 3 सेंटेंसेस को लिखा। अब सेंटेंस का नेचर को आप समझो। सेंटेंस के नेचर से आपको पता चलेगा कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं रोक टोक का बोध होता है, किसी को मना किया जाता है। जैसे मत पढ़ो, यानी पढ़ने से रोका जा रहा है। मत खेलो, खेलने से रोका जा रहा है। मत दौड़ो, दौड़ने से रोका जा रहा है। यानी इन सारे सेंटेंसेस में रोक टोक का बोध होता है। रोक टोक यानी किसी को मना करना, ठीक है। वैसे सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो मैंने लिखा है, इस तरह के सेंटेंसेस जो है इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव होते हैं। और नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सिंपल और सरल रूल है, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। यदि ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। देखना, ये मत 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 मत, यही है नेगेटिव वर्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव वर्ड। और उसके लिए प्रयोग हम लोग करते हैं डोंट का, ठीक है। तो सबसे पहले डोंट लगा देंगे। अब पढ़ना का रीड फुल स्टॉप। मत खेलो, डोंट प्ले। मत दौड़ो, डोंट रन। बहुत सेंटेंसेस, 100-200 बहुत सारे सेंटेंसेस को आप ऐसे बना सकते हो, नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। यदि मत रहे यानी रोक टोक वाले सेंटेंस रहे इंपेरेटिव के नेगेटिव सेंटेंस, तो उसको आप डोंट से बनाएंगे, डोंट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का पहला रूप, और यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग आप कर देंगे, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल तरीके से मैंने बताया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत 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 अच्छा लग रहा है। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट्स को ज़रूर बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नए जो वीडियो आएंगे वो आप तक पहुँच जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें रिक्वेस्ट, जैसे आप किसी से कलम मांगते हैं या किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो उसे आप कृपया कह के मांगते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं, यानी प्लीज़ का प्रयोग करते हैं या काइंडली का प्रयोग करते हैं। तो उस तरह के सेंटेंस कैसे होते हैं, उन सारे सेंटेंसेस को हम लोग देखेंगे, उसका फिर इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। जी बच्चों, देखना, दो वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं, प्लीज़, काइंडली, इसका प्रयोग आप बहुत जगहों पे देखे होंगे, लेकिन इसका प्रयोग सेंटेंस में किस रूप में होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, वो हम लोग सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो सेंटेंस को बनाने का, इस पे सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि ये इसमें हम लोग प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस रिक्वेस्ट, किसी से कोई रिक्वेस्ट करना है तो आप प्लीज़ काइंडली का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बनाएंगे हिंदी में, उसको फिर ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ये आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना।
कृपया आइए, कृपया बैठ जाइए, कृपया छोड़ो। ये सेंटेंस, जो सेंटेंस मैंने लिखा, इससे रिक्वेस्ट का बोध होता है, और रिक्वेस्ट के लिए हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस में इस फॉर्मेट पे हम लोग बनाएंगे, इस पे बनाएंगे। तो कृपया का प्रयोग जहाँ रहे आप उसमें प्लीज़ का प्रयोग कर दीजिए, प्लीज़। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, तो वर्ब आइए, आना, तो क्या हो जाएगा, कम। कृपया बैठ जाइए, तो प्लीज़ सिट। कृपया छोड़ो, सबसे आसान तरीका है सेंटेंस को बनाने का। और इम्परेटिव सेंटेंस यदि आप एक बार समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो बहुत सारे सेंटेंसेस को आप इम्परेटिव के इंग्लिश में आप बना सकते हैं। अपने दोस्तों को बोल सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करके। अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग कर लेते हैं या कर सकते हैं। आपको ये सीख लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो काइंडली का प्रयोग करके भी हम लोग 1-2 सेंटेंस बनाएंगे और देखेंगे कि इसका इंग्लिश कैसे बनता है। दया करके उसे छोड़ दें, दया करके उसे, ठीक है। अब देखो, आप देखना कि इसमें दया करके यानी आपको बताया कि दया करके रहे तो काइंडली का प्रयोग आपको करना है सेंटेंस के शुरू में। तो सबसे पहले काइंडली का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप देंगे, छोड़ना, तो छोड़ना का होगा लीव, और फिर ऑब्जेक्ट इसमें देख है उसे, तो हिम, फुल स्टॉप। दया करके उसे माफ़ करें, तो काइंडली, माफ़ करना का होता है फॉरगिव, और उसे का हिम। बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बना डालो। मैंने आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर बताए इम्परेटिव सेंटेंस के, बहुत सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे, बोलने के क्रम में यूज़ करेंगे, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, अपने घर के मेंबर्स के साथ इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। और ज़रूर से ज़रूर करना, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस एक बार सीख लेने से आपके बहुत सारे समस्या का सॉल्व हो सकते हैं इंग्लिश में बोलने के। तो बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, और लेटेस्ट वीडियो जितने आएंगे उसको ज़रूर देखना। यूट्यूब पे जितने वीडियो इस चैनल पे बने हैं सारे वीडियोस को आप देख डालो, और बहुत सारे इम्परेटिव सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बोलना इम्परेटिव सेंटेंस को, ठीक है। वीडियो को देखते रहो, धन्यवाद।